तो आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 15 क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? हमारा सही जवाब है 10वां। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। तीसरा सवाल है, निम्न में से किस देश में ने पहली बार 2025 और 28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की अध्यक्षता हासिल की है? हमारा सही जवाब है भारत। चौथा सवाल है, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। पांचवा सवाल है, भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचांक में किस स्थान पर है? हमारा सही जवाब है 7वें स्थान पर है। छठा सवाल है, हाल ही में गुजरात में किस जिले में ऑपरेशन सिंधु को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? हमारा सही जवाब है कच्छ। सातवां सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया गया है? हमारा सही जवाब है यूक्रेन। आठवां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय और संगठन का लक्ष्य किस वर्ष सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है? हमारा सही जवाब है 2030 तक। नौवां सवाल है, त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान टीम 4 जून 2025 को की अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आई है? हमारा सही जवाब है सेलेक्स। 10वां सवाल है, हाल ही में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यांग ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? हमारा सही जवाब है दक्षिण कोरिया। 11वां सवाल है, निम्न में से कहाँ प्रसिद्ध वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है जम्मू कश्मीर। 12वां सवाल है, नीति आयोग ने 4 जून 2025 को कहाँ ग्रामीण सूक्ष्म उद्योगों को मजबूत करने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 13वां सवाल है, वर्ष 2025 में भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लगभग कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर पहुंच गया है? हमारा सही जवाब है $10 मिलियन अमेरिका में पहुंच गया है। 14वां सवाल है, भारत ने कब तक गैर जीवाश्मय ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता 40% हासिल करने का संकल्प लिया है? हमारा सही जवाब है 2030 तक। 15वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने जापानी शहर किताकियूस से प्रेरित होकर विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है तेलंगाना। 16वां सवाल है, राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? हमारा सही जवाब है 51 स्मारक स्थल हो गई है। 70वां सवाल है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार संसद का मानसून सत्र कब से आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है 21 जुलाई से मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। 18वां सवाल है, हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? हमारा सही जवाब है 2026 से लेकर 2028 तक आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत को चुना गया है। 19वां सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस शहर में पुलिस की यातना से एक व्यक्ति की मौत का स्वयं संज्ञान लिया है? हमारा सही जवाब है हैदराबाद। 20वां सवाल है, जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 में कितने चरणों में कराई जाएगी? हमारा सही जवाब है 2 चरणों में कराई जाएगी। 21वां सवाल है, वित्त वर्ष 2024 और 25 में कितने मिलियन मीट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया है? हमारा सही जवाब है 289 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन किया गया है। 22वां सवाल है, वर्तमान में भारत दुनिया का एल्यूमीनियम उत्पादक है, सबसे बड़ा कितने नंबर पे है? तो हमारा सही जवाब है दूसरे नंबर पर। 23वां सवाल है, हाल ही में युवा
मामले खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में मनसुख मांडविया अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। 24वां सवाल है, हाल ही में अमेरिका सरकार ने सुरक्षा कारणों के कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा सही जवाब है 12 देशों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। 25वां सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश के साथ मिलकर यमन के सोक्रोट द्वीप में कुपोषण से निपटने के लिए एक पहल शुरू की है? हमारा सही जवाब है UAI। 26वां सवाल है, रेल मंत्रालय ने किस राज्य में मध्य रेलवे के अंतर्गत मिराज कार्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 27वां सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य में 9 लाइट हाउस स्कूल परिसरों का शुभारंभ किया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हमारा सही जवाब है नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। 28वां सवाल है, दुनिया भर प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। 29वां सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एटना में पुनः विस्फोट हुआ है? हमारा सही जवाब है जर्मनी में। 30वां सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है नॉर्वे। 31वां सवाल है, हाल ही में कौन सा देश लेजर हथियार से दुश्मन देश के ड्रोन को मार गिराने वाला पहला देश बना है? हमारा सही जवाब है इजराइल। 32वां सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि लागू की गई है? हमारा सही जवाब है किर्गिज़स्तान। 33वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी संरक्षण योजना शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। 34वां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आरे ब्रिज चुनाव रेल पुल का उद्घाटन किया है? हमारा सही जवाब है कश्मीर। 35वां सवाल है, हाल ही में कहाँ अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 36वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 8 जून। 37वां सवाल है, हाल ही में उम्मीद नामक केंद्रीय पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारा सही जवाब है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। 38वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है? हमारा सही जवाब है राजस्थान। 39वां सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या होगी? हमारा सही जवाब है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना ही हमारा विश्व थीम होगा। 40वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट का संचालन किया गया है? हमारे सही जवाब है उत्तराखंड। 41वां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 42वां सवाल है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? हमारा सही जवाब है एनवीडिया। हमारा सही जवाब है एनवीडिया। 43वां सवाल है, हाल ही में कितने भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया है? हमारा सही जवाब है गृह मंत्री अमित शाह ने। 44वां सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? हमारा सही जवाब है 5.5% करने का निर्णय लिया है। 45वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के राजा खास गांव को पहले सोलर मॉडल गांव के रूप में नामित किया गया है? हमारा सही जवाब है हिमाचल प्रदेश को। 46वां सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है। 47वां सवाल है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा सही जवाब है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है।
48वां सवाल है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हमारा सही जवाब है फुटबॉल। जो संतोष ट्रॉफी के नाम से संबंधित है। 49वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारा सही जवाब है नैरोबी में, जो केन्या में है। 50वां सवाल है, लोनार झील कहाँ स्थित है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। थैंक यू दोस्तों।